हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर प्लेलिस्ट में आप देखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी आपको नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक वीडियो वीबीटी के लिए है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक सीएफटी के लिए है। बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स का मतलब तो आप लोग ऑर्गेनिक में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइसोमर्स आर द फिनोमेनन ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक बार फिर से, isomerism is the phenomenon of compound having same molecular formula but different structural formula. Different structure is called isomers and phenomenon is called isomerism. ऑर्गेनिक में भी यही है, कोऑर्डिनेशन में भी यही है। और आइसोमर्स को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अगर 2D में ज्योमेट्री डिफरेंस होता है, पेपर प्लेन में डिफरेंस होता है, तब तो स्ट्रक्चरल है। और 3D अरेंजमेंट अगर हम लोग चेंज करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट अगर हम लोग चेंज करते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट, 3D ज्योमेट्री अगर हम लोग चेंज करते हैं तो स्टीरियो है। तो स्ट्रक्चरल तो संभाला जा सकता है क्योंकि पेपर प्लेन की होती है, बट आपको कष्ट ज़्यादा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म में। तो आज का एक वीडियो में मैंने प्रयास किया है स्टीरियो आइसोमर्स आपको कुछ हद तक समझाने का कि स्टीरियो आइसोमर्स होता क्या है। एक्चुअली स्टीरियो आइसोमर्स में जो ज्योमेट्री हमारा चेंज होता है वो 3D में होता है। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड होते हैं, सेंट्रल मेटल के चारों ओर जो लिगेंड होते हैं, स्पेस में 3D में उसका पोजीशन को चेंज करके जो हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोमर्स। तो कुछ इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। माइंड, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल, स्पेस का मतलब 3D, स्पेशियल अरेंजमेंट। डिफरेंट पोजीशन ऑफ लिगेंड इन स्पेस अराउंड द मेटल आयन। इसको देखिए, डिफरेंट पोजीशन ऑफ लिगेंड, पोजीशन का लिगेंड का पोजीशन अलग अलग होना अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। जैसे ये ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल का है, जिसको हम सीसीएल का शेप बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, ये हो गया लिगेंड का पोजीशन। स्क्वायर प्लेनर, मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल, मेटल सेंट्रल एटम लिगेंड 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 लिगेंड। इसी लिगेंड का पोजीशन को चेंज करके हम जो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बनाते हैं आर कॉल्ड स्टीरियोमर्स। थोड़ा सा नीचे आते हैं। स्टीरियोमर्स दो टाइप की होती है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल बाद में दो टाइप के हो जाते हैं, सीस और ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर्स में होते हैं वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हो करेगा जो मिरर पे नन सुप्रीम पोजेबल हो। मिरर पे सुप्रीम पोज अगर हो गया, मिरर इमेज पे सुप्रीम पोज अगर हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो नहीं करेगा। तो नन सुप्रीम पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमर्स वही कंपाउंड्स हो करेगा जो अपने मिरर इमेज पे सुपरइम्पोजेबल ना हो, मिरर इमेज पे सुपरइम्पोजेबल ना हो। जैसे अब अपना हाथ हम लोग देखते हैं, ये हमारा हाथ कुछ ऐसा है, अगर इसको हम इस पे ओवरलैप करें तो अंगूठा मेरा राइट साइड है, अब हो गया लेफ्ट साइड, ये मिरर पे सुपरइम्पोज नहीं हो रहा है। तो इसी टाइप के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हो करते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, पहले ज्योमेट्रिकल फिर ऑप्टिकल आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ओनली हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड ही शो करेंगे, ना कि होमोलिप्टिक। तो होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक में क्या अंतर है? अगर सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड होते हैं, अगर अलग अलग लिगेंड हो, अलग अलग टाइप के लिगेंड हो, जैसे MX2Y2, X अलग है Y अलग है, ये मान लिया वाटर है, ये अमोनिया है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, अगर अलग अलग लिगेंड होता है तो होमोलिप्टिक। अगर एक ही लिगेंड चारों हो गया, चारों Cl है, चारों Br है, चारों वाटर है, चारों अमोनिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलिप्टिक, होमोलिप्टिक। और होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नहीं करेगा, जब भी करेगा वो हेट्रोलिप्टिक करेगा, हेट्रोलिप्टिक ही करेंगे। चले, जिस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो 2, 3, 4 और 4 में भी टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल एटम को चारों ओर से कितना लिगेंड घेर के रखा है, सेंट्रल एटम को चारों ओर से जितना लिगेंड घेर के रखता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, या केवल 2 लिगेंड, या केवल 3 लिगेंड, या 4 लिगेंड वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। बट माइंड करना है, 4 में केवल टेट्राहेड्रल वाला शो नहीं करेगा। 4 में 2 ऑप्शन होते हैं, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऑप्शन है, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल वाला शो नहीं करेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर वाला करेगा। आगे हम लोग करने वाले हैं। क्यों शो नहीं करेंगे? क्योंकि अगर लिगेंड 2 हो या लिगेंड 3 हो प्लेन में, या तो टेट्राहेड्रल में हो, इसमें क्या होता है, लिगेंड का पोजीशन को अगर हम चेंज भी करेंगे तो उसका रिलेटिव अरेंजमेंट रहता है सेम।
because relative position of ligand remain same, because relative position of ligand remain same with respect to each other, because relative position of ligand remain same with respect to each other. So this type of compound या कोऑर्डिनेट्स नंबर 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले में टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। आप कोऑर्डिनेट नंबर 4 वाले में जब टेट्राहेड्रल नहीं करेगा तो हम लोग स्क्वायर प्लेनर को लेकर चलते हैं। स्क्वायर प्लेनर मतलब लिगेंड कितना 4, लिगेंड 4 पर ध्यान दीजिए, हेट्रो होना चाहिए, चारों सेम नहीं, चारों अलग अलग, मतलब चारों सेम ना हो, अलग अलग होनी चाहिए। हेट्रोलिप्टिक वाले करेंगे, होमोलिप्टिक वाले नहीं करेंगे। अब कोऑर्डिनेट नंबर अगर 6 वाला होगा MX6 ये सब शो करेंगे, स्क्वायर प्लेनर वाले करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वाले करेंगे, लेकिन होना चाहिए हेट्रो, होमो नहीं। चलिए अब कुछ कंपाउंड को हम आपको शो करके दिखाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 Ma2B2 मतलब लिगेंड कितना हुआ 4, बट A है 2, B है 2, मतलब इस फॉर्मेट को Ma2B2 ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। एक कंपाउंड को देखते हैं PT अमोनिया 2 क्लोरीन 2, फॉर्मेट वही है A2B2, एक लिगेंड 2, दूसरा लिगेंड 2, अमोनिया 2 क्लोरीन 2, ये शो करेगा। इसको शो करने के लिए करेंगे क्या, हम एक स्क्वायर प्लेनर बना देंगे, ठीक है। अब एडजेसेंट पोजीशन और डायगोनल पोजीशन, अगर कोना कोनी हुआ तो डायगोनल, बट अगर दो लगातार पोजीशन है तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट। जैसे स्क्वायर में यहाँ यहाँ एडजेसेंट हुआ, यहाँ यहाँ एडजेसेंट हुआ, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, और कोना कोनी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। अगर सिमिलर ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हो, देखिए यहाँ 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 यहाँ, तो ये हो गया सिस। बट अगर सिमिलर ग्रुप कोना कोनी हो जाए, डायगोनल A B B, तो ये हो गया ट्रांस। तो अगर अमोनिया को कोना कोनी लिख दें और क्लोरीन को कोना कोनी लिख दें तो हो जाएगा ट्रांस। अगर वही अमोनिया को एडजेसेंट पे डाल दें और क्लोरीन को एडजेसेंट पे डाल दें तो हो जाएगी सिस। अगला कंपाउंड Ma2BC, 2 लिगेंड एक है, 2 लिगेंड अलग अलग है, B अलग है, C अलग है, जबकि A2। ये कंपाउंड को पूछ देखते हैं, PT अमोनिया 2 ClPy, नाम क्या है, डायमीन क्लोरिडो पैराडीनियम प्लैटिनम 1। आप नोमेनक्लेचर आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा आइसोमर्स, ना कि नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर अगर करेंगे तो इसमें टाइम हम नहीं कवर कर पाएंगे। 2 लिगेंड सेम है, जो अगर 2 लिगेंड जो सेम है, दोनों को कोना कोनी पे डाल के हम लोग कर सकते हैं ट्रांस। जैसे AA, तो दोनों अमोनिया को कोना कोनी डाल देते हैं, बाकी BC को कहीं भी। अब यहाँ पर 2 जो सिमिलर लिगेंड है उसको एडजेसेंट पे डाल देते हैं, AA माने अमोनिया अमोनिया, और BC को कहीं डाल दीजिए, ये हो जाएगा सिस। माने एक भी कोना कोनी मैच हो गया तो ट्रांस, एक भी एडजेसेंट पे अगर चला गया तो सिस। तो कुछ फॉर्मेट हम लोग देखे हैं स्क्वायर प्लेनर में, A2B2 A2BC। अगला कंपाउंड को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर हम लोग आते हैं। अक्सर आपको कंपाउंड ऐसा दिखता होगा, MAB का होल 2 और MAA का होल 2। व्हाट इज द मीनिंग, MAB का होल 2 और AA का होल 2, इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन जो डोनर साइट है, जो डिंटेट साइट है, दोनों होता है अलग अलग। जबकि ई भी बाइडेंटेट लिगेंड है, दोनों बाइडेंटेट है, लेकिन दोनों डोनर साइट होता है सेम। जैसे इसका एक एग्जांपल, ए का एक एग्जांपल, CH2NH2 CH2NH2, नाम है इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। दोनों डोनर साइड सेम है, इसलिए मैंने बोला AA। इसको देखते हैं, नाम है ग्लाइसिनेटो, जो एक टाइप की अमीनो एसिड है। NH2 CH2 COOH, H को हटाया मैंने, किया माइनस, तो एक डोनर साइड यहाँ पर है, एक डोनर साइड यहाँ पर है, लेकिन दोनों डोनर साइड सेम नहीं है। इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, और फॉर्मेट पकड़ेगा AB और इसमें फॉर्मेट पकड़ेगा AA, जबकि दोनों बाइडेंटेट है। लेकिन इस टाइप वाले कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, AA वाले नहीं करेगा, AB वाला करेगा। कुछ एग्जांपल रखते हैं। ओनली अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ध्यान दीजिए, ओनली अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ही शो करेगा, सिमेट्रिकल नहीं। अब एक एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल हमारे पास है, इसको MAB का होल 2, इसको हमको ज्योमेट्रिकल में डालना है। तो मेटल तो डाला, AB और AB, ध्यान दीजिए, ये A और ये B, ये A और ये B, क्या कोना कोनी मैच हुआ, नहीं मैच। अगर कोना कोनी नहीं है तो हो गया सिस। बट इसका AB और इसका AB को कुछ ऐसा रखे कि A के डायगोनल में A और B के डायगोनल में B अगर आ जाए तो हो जाएगा हमारा ट्रांस। AA डायगोनल, BB डायगोनल। इसका एक एग्जाम्पल PT ग्लाई 2, नाम है डाई ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम। इस कंपाउंड को मैं डालता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, सुनिए PT। अब ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या है, NH2 CH2CO-, NH2 CH2 COO-।
इधर से भी NH2 CH2 CO माइनस। अब यहाँ माइंड करते हैं, यहाँ NH2 है, यहाँ COO माइनस है, क्या कोना कोनी सेम है? नहीं, ये हो गया सिस। अब इसको उल्टा लिखते हैं, NH2 को कर देते हैं नीचे, जैसे NH2 नीचे, इधर NH2 ऊपर, दोनों NH2 कोना कोनी है, दोनों सेम है, दोनों सेम, लेकिन NH2 सामने सामने में आ गई, तो ये हो गया हमारा ट्रांस। NH2 सामने, O सामने, ये हो गया हमारा ट्रांस। जबकि एक फॉर्मेट और है MABCD, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कैसे करेगा। इसमें हमको करना क्या है, किसी भी दो लगातार लिगेंड को हम लोग सीक्वेंस में ले लेते हैं, AB कोई दो को AB। अब MABCD, अगर ये AB एडजेसेंट पे हो तो सिस है, और वही AB अगर एडजेसेंट पे हो तो सिस है। AB एडजेसेंट पे माने किसी दो को आपको फिक्स करना है, कोई भी दो को फिक्स कर लेना है, AB एडजेसेंट पे, AB एडजेसेंट पे। अब वही AB को डायगोनली डाल के हम लोग डाल देते हैं ट्रांस पे। एडजेसेंट पे है AB, एडजेसेंट पे AB, दोनों सिस है, लेकिन अब वही AB को कोना कोनी में डाल के हम लोग कर दिए ट्रांस। नेक्स्ट, अब स्क्वायर प्लेन में चारों फॉर्मेट हमारे पास है। ABCD वाला फॉर्मेट जो कि शो करेगा, MAB का होल टू जो बाइडेंटेड आए थे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड भी शो करेगा, A2BC भी शो करेगा, A2B2 भी शो करेगा। अब चलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट नंबर 6, लिगेंड होना चाहिए 6। अगर 4 1 2 1 तो शो करेगा, 4 1 2 1 तो शो करेगा। AA2B2 तो यहाँ हो गया 4 अदू 6, ये भी शो करेगा। AA2BC ये भी शो करेगा, B अलग है, C अलग है, और यहाँ पर देखिए कौन है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। A3B3 वाला भी शो करेगा। अब इसको कुछ पिक्चर में देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री अगर हम लोग बनाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सियल, ध्यान से, ई सीधा सीधा को बोलते हैं एक्सियल, आई दोनों को बोलेंगे इक्विटोरियल। ई चारों पोजीशन हो गया इक्विटोरियल, और सीधा सीधा हो गया एक्सियल। कोऑर्डिनेट्स नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। अब हम लोग ऊपर आके कुछ ऑक्टाहेड्रल को देखते हैं। चलिए एक फॉर्मेट पकड़ते हैं, MA4B2, MA4B2 के ऊपर एक प्लस है, नाम चाहिए टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3, नोमेनक्लेचर आपको मालूम है। अब ऑक्टाहेड्रल हम लोग बना लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर Cl अमोनिया 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 अमोनिया, ये भी एडजेसेंट नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग ट्रांस करते हैं, ई भी कॉर्नर, ई भी कॉर्नर, ई भी कॉर्नर, एक ऊपर एक नीचे भी कॉर्नर, तो सबको मैंने कॉर्नर पकड़ा, ई भी कॉर्नर पकड़ा, ई भी कॉर्नर पकड़ा, ई भी कॉर्नर पकड़ा, ये हो गया ट्रांस। बट एक को हम लोग डाल देते हैं एडजेसेंट पे, BB, बाकी A। तो एक अगर मैंने एडजेसेंट पे पकड़ लिया, किसी भी दो सिमिलर लिगेंड को एडजेसेंट पे डाल के हम लोग कर सकते हैं सिस, तो हो गया सिस। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम लोग BB को लिख सकते थे, यहाँ Cl और यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया और यहाँ अमोनिया, ये हो जाता है हमारा सिस। मतलब एक लाइन हम यहाँ पर बोलते हैं, अगर ट्रांस को बिगाड़ेंगे तो सिस बनेगा, और सिस को बिगाड़ेंगे तो ट्रांस बनेगा। तो कोशिश किए, ट्रांस पकड़े, ट्रांस पकड़े, ट्रांस पकड़े, तो ट्रांस हो गया। और यहाँ सिस पकड़ाया, इधर भी सिस पकड़ाया, इधर भी सिस पकड़ाया, इधर भी सिस पकड़ाया। ज्यादा ट्रांस हो तो ट्रांस, और ज्यादा सिस हो तो सिस। एक फॉर्मेट है MA2B2, इसका एक एग्जांपल MEnP2 Cl2। इसको अगर हम लोग डालते हैं इन Cl, ये ट्रांस है, क्योंकि इधर से भी NH2, इधर से भी NH2, इधर से भी NH2, इधर से भी NH2, ये पूरी की पूरी ट्रांस है। कोशिश करना है कि वर्टिकली अपोजिट पकड़ना, कोना कोनी इन, कोना कोनी इन, Cl, ये ट्रांस है। जबकि एडजेसेंट पे अगर किसी एक को डाल देंगे तो हो जाएगा सिस। ई भी एडजेसेंट हो गया, ई भी एडजेसेंट हो गया, ई भी एडजेसेंट हो गया, सिस। पिक्चर को देखना है और इस टाइप के फॉर्मेट पर डाल देना। बीच में सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, बीच में सेंट्रल एटम हमारा कोबाल्ट है। एक और फॉर्मेट है MA2BC, सेम है, खाली यहाँ पर B2 था, यहाँ पर BC है, सेम चीज। इन Cl और F, ई कोना कोनी पकड़ा है, इधर से भी कोना, इधर से भी कोना, कोना कोना डायगोनल, ये हो गया ट्रांस। जबकि जहां पर हम लोग Cl कर रहे थे वहां पर कर देता है F, ये हो जाएगा हमारा सिस। फिर से सिस को डिस्टर्ब करे ट्रांस बनेगा, ट्रांस को डिस्टर्ब करे सिस बनेगा। अब एक है MA3B3, ये फॉर्मेट क्या होता है, इसमें ज्यादातर बच्चों को कष्ट होता है। A3B3 ऑक्टाहेड्रल तो बना ले, AAA पूरा एडजेसेंट, BBB ये पूरा एडजेसेंट। इसका एक्चुअली एक नाम और है फेसियल, एक फेस में आ गया, तो ऐसे तो सिस है, इसको फेसियल भी कहते हैं। और इसमें क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कुछ कोना ले लेने का, BB AA, 3 में 2 कॉर्नर तो मैंने पकड़ लिया, 3 में हमने पकड़ लिया 2 कॉर्नर, BB A
और ए, बाकी जो तीसरा जहां बस समझ डाल दी ये हो गया ट्रांस या मेरिडिनल। वन फेस में फेसियल और एक फेस में ई हो गया फेसियल। फेसियल है चाहे सिस है, और ये है मेरिडिनल, MER से चलता है और ये FAS से चलता है। तो अगर हम लोग देखें ऑक्टाहेड्रल में तो A3B3 वाला किया, वन साइडेड लिखना है। A2 इन का 2 है, चाहे ऑक्स का 2 है, BC वाला किया, इन का 2 है, BC मतलब एक ही है B तो भी किया, और 4 2 का भी फॉर्मेट किया। ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वीडियो को रिपीट करके इस पे आप एग्जांपल चेंज करके आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा बात हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में जाने से पहले एक बात, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कौन? जैसे ए है, मिरर बीच में डालें तो ए को अगर मिरर पे देखें तो हमको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन एस को देखें तो हमको उल्टा दिखेगा। तो जो अपने मिरर इमेज पे सुप्रीम पोज हो जाए ये सुप्रीम पोजेबल है, ये नॉन सुप्रीम पोजेबल है। ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ वही कंपाउंड शो करेगा जो मिरर इमेज पे सुप्रीम पोजेबल ना हो। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। और जो नॉन सुप्रीम पोजेबल होगा सिर्फ यही करेगा ऑप्टिकल आइसोमर। और जो शो करेगा इस पेयर को हम लोग बोलते हैं इनेंटियोमर्स। ऑर्गेनिक में भी इसका नाम सुना है इनेंटियोमर्स। जो दो पेयर हमारे पास बनेगा, जैसे इस हाथ का और इस हाथ का जो पेयर हमने बनाया जो सुप्रीम पोज नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनेंटियोमर्स। इसके दो फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो। ये रोटेशन पे आता है, राइट साइड रोटेट या लेफ्ट साइड रोटेट। बट बहुत को सवाल है क्या राइट साइड रोटेट, क्या लेफ्ट साइड रोटेट, ये हम आपको दिखाते हैं। ऑर्गेनिक में इसको कीरल कंपाउंड बोलते हैं, घटना को कीरलिटी कहते हैं। अब लेफ्ट और राइट रोटेट को अगर कुछ सुनते हैं तो एक मैंने लिया सनलाइट लिया, इससे जो लाइट निकलता है दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका मतलब लेमडा सेम डायरेक्शन में होता है, सेम लेमडा के लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसको मैंने पार किया पोरोप्रिज्म से, पोरोप्रिज्म या कोई भी प्रिज्म से। तो प्रिज्म से निकलने के बाद ये लाइट हो गया अनपोलराइज्ड, सॉरी पोलराइज्ड लाइट। ये पहले था अनपोलराइज्ड, ये मिल गया पोलराइज्ड लाइट। अब इसको किसी ट्यूब से गुजारा जिसमें कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, किसी ट्यूब से गुजारा जिसमें कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब गुजरने के बाद हम इस लाइट का रोटेशन देखते हैं। अगर ये रोटेट नहीं किया, कहीं रोटेट नहीं किया, तो अंदर में जो सॉल्यूशन है या जो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर वो रोटेट कर दिया, आइदर राइट या लेफ्ट रोटेट कर दिया, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर से जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको अगर इस सॉल्यूशन से गुजारे और रोटेट अगर वो सॉल्यूशन कर दिया इधर राइट या लेफ्ट, सामने में एक स्क्रीन होती है, अगर स्क्रीन पे जब उसका इमेज बनेगा तो रोटेट होगा राइट या लेफ्ट। अगर रोटेट होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और रोटेट नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डिसीजन लेता है ये रोटेट किया कि नहीं किया। रोटेट नहीं किया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और रोटेट किया ऑप्टिकली एक्टिव। अब कुछ एग्जांपल जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स में आते हैं। MAA का होल 3, जैसे CO इन का होल 2 है, या होल 3 है 2 पर 2 प्लस, नाम क्या है ट्राई इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। अब एडजेसेंट दिस इज सिस फॉर्म है। अब इसको जब मैंने डाला मिरर पे तो देखिए क्या होगा, एकदम ठीक ये चीज पलटी हो जाएगा। तो AA जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, AA जो ये जो इधर था ये इधर आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। यानी कि ई इसका मिरर इमेज है, बीच में मेटल, ये इसका मिरर इमेज है। एक डी फॉर्म है, एकल फॉर्म है, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मिरर इमेज पर अगर इसको उठा के हम डाल दें तो सुप्रीम पोज नहीं करेगा, यानी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था। एक फॉर्मेट और MA2BC, तो मैंने डाला AA को यहाँ, AA को यहाँ, अब BC को यहाँ। अगर इसको मिरर इमेज पर डालें तो ये AA फिर आ जाएगा इधर AA, और इधर चल जाएगा फिर से उल्टा वाला AA, अब बीच में B और C। मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जो है वही घूम के आ गए। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर ये नहीं है। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट अगर हम बना दें, AA यहाँ, AA यहाँ और B यहाँ, BC यहाँ, तो इसको मिरर इमेज पे डालेंगे तो अलग सुप्रीम पोज नहीं होगा। ये दोनों इधर आ जाएगी, दोनों इधर आ जाएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है जबकि ये नहीं है। जबकि दिस इज सिस, ये ट्रांस। तो कहीं आप इनसाइड में एक लाइन पढ़े हैं, ओनली द सिस आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक लाइन आप पढ़े हैं, ओनली द सिस आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इस टाइप के कंपाउंड में। ट्रांस वाले को मैंने सुप्रीम पोज किया तो सुप्रीम पोज हो गई, जबकि ये नहीं होगा। एक लास्ट फॉर्मेट MAA-B2-C2, 2 2 4 और 2 6, ये फॉर्मेट में है। AA-BB-CC सब एडजेसेंट में डाल के सिस बना दीजिए। अब क्या होगा, जो BB इधर है वो इधर आ गई,
जो ए इधर है वो इधर आ गई और जो सी इधर है इधर आ गया, दोनों को पेयर बना दें क्योंकि सब बायडेंटेड लिगेंड है। ये मिरर इमेज पे सुपरइम्पोज नहीं है, यानी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। जो मिरर इमेज पे सुपरइम्पोज ना हो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये सुपरइम्पोज हो रहा था ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक ऐसे आइसोमर्स में है जहां पर आपको बार बार देखना होगा। एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो पूरा वीडियो को एक बार आप देख के फिर से समझ सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है। ऐसे मैंने इसमें एक प्रयास किया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल समझाने का। एक्चुअली पूरा घटना होता है 3D। थैंक यू।